हेलो एवरीवन। आज हम इस टॉपिक में ज़ीलैंडिया के बारे में जानेंगे। ज़ीलैंडिया न्यूज़ में क्यों है और 2017 में न्यूज़ में क्यों था, आज क्यों है, इसके बारे में आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। ज़ीलैंडिया 2017 में ये न्यूज़ में था टॉपिक, क्योंकि उस समय जो जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया जिसका नाम था ज़ीलैंडिया। उस समय ये पूरा सबमर्ज था, पानी के अंदर था, डूबा हुआ था। और आज के समय ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो जियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस जो कॉन्टिनेंट है ज़ीलैंडिया, इसका एक्यूरेट मैप तैयार कर लिया है। चलिए देखते हैं इसमें आगे। सबसे पहले कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होता है? कॉन्टिनेंट कुछ नहीं, एक बड़ा लैंडमास, अर्थ लार्ज कॉन्टिन्यूअस लैंडमास, एक बहुत बड़ा पोर्शन लैंड का होता है जिसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। साइज कितना होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, वो मैटर नहीं करता, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। बट ये याद रखिए भी एक लार्ज कॉन्टिन्यूअस लैंडमास को हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। उससे ही पहले ये कॉन्टिनेंट बने कैसे हैं? एक थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर ने दी। इसने बताया जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो जैसे आपके सामने ये पिक्चर्स हैं, जो कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट करते हैं हमेशा। जो आज के समय जो हमारी अर्थ दिखती है ऐसे इस जैसी पहले नहीं थी। हमेशा से जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो ड्रिफ्ट करते रहे हैं। जैसे ये सबसे पहले ये पिक्चर है आपके सामने, जितने भी कॉन्टिनेंट थे ये सब इकट्ठे थे और इसको बोला जाता था उस समय पेंजिया। इनको नाम जो अल्फ्रेड वेगनर ने जो नाम दिया, सारे कॉन्टिनेंट जिस समय इकट्ठे थे उनको बोला गया पेंजिया। और उसके बाद ये अलग अलग हुए और जो साउदर्न वाला पोर्शन था उसको बोला गया गुडवान का लैंड, और ऊपर वाले पोर्शन को, जो नॉर्दर्न पोर्शन है, उसको बोला गया लोरेशिया। और उसके बाद 150 मिलियन ईयर एगो फिर फ्रेगमेंटेशन हुई। फिर उसके बाद जो आज का समय है वो हमारे ये कॉन्टिनेंट दिखाई देते हैं, टोटल 7 कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एक सुपर कॉन्टिनेंट, जो जिस समय ये पूरे कॉन्टिनेंट एक ही पार्ट के में थे, उसको बोला गया पेंजिया। और सुपर ओशियन को बोला गया पैंथेलाजा। और जियोलॉजी देखी जाए, अगर कॉन्टिनेंट्स में सबसे ज़्यादा जो रॉक्स मिलते हैं उसको बोलते हैं सियाल रॉक्स। सियाल मीन्स सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जो हमारा कॉन्टिनेंट है, लैंड पोर्शन है, वहाँ पर ये रॉक्स काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। और जो ओशियन है, ओशियन में ये रॉक्स मिलती हैं सिलिका एंड मैग्नीशियम। और उसके बाद 7 कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट मैंने आपको बोला है एक लार्ज कॉन्टिन्यूअस लैंडमास को बोलते हैं कॉन्टिनेंट। हमारी अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट हैं। एशिया कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यहाँ भी लिखा हुआ है द कॉन्टिनेंट आर द ग्रेट लैंडमास ऑफ द अर्थ। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट ऑन अर्थ नाउ: अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अगर एरिया वाइज बात की जाए, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो है एशिया कॉन्टिनेंट, और उससे छोटा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उससे छोटा नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। अगर जियोग्राफिकली, फिजिकल जियोग्राफी की बात की जाए तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अगर जियोलॉजी की बात की जाए, मतलब रॉक्स के अकॉर्डिंग, तो हमारे हैं 8 कॉन्टिनेंट। 7 कॉन्टिनेंट ये, और 8th जो कॉन्टिनेंट है, नया कॉन्टिनेंट, ज़ीलैंडिया। अगर ओशियंस की बात की जाए तो 5 ओशियन हैं। 2000 तक पहले 4 ओशियंस थे: पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड आर्टिक ओशियन। आफ्टर 2000 इंडियन हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन ने एक नए ओशियन को ऐड किया जिसका नाम है साउदर्न अंटार्कटिक या अंटार्कटिका ओशियन। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, और ऊपर की तरफ है आर्टिक ओशियन, और नीचे है साउदर्न ओशियन या अंटार्कटिका ओशियन। अगर बात की जाए सबसे बड़ा ओशियन, सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन। और उसके बाद ज़ीलैंडिया। अब ये ज़ीलैंडिया क्या है? ज़ीलैंडिया 2017 में न्यूज़ में था। 11 जियोलॉजिस्ट
जो न्यूजीलैंड से, न्यू कैलेडोनिया एंड ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने मिलकर रिसर्च की और एक नए कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया 2017 में। और ये उस समय इन्होंने बताया कि ये कॉन्टिनेंट है, ये 94% पानी में सबमर्ज्ड है, मतलब पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर भी लिखा है 94% अंडर वाटर। और इस जो जीलैंडिया कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट के ऊपर आज के समय आपको दिखाई दे सकता है न्यूजीलैंड। ये यहाँ पर जो मेरा कर्सर है इसको बोलते हैं न्यूजीलैंड, और ये ऊपर की तरफ है, और इसके नीचे जो पानी में सबमर्ज्ड है उसको बोलते हैं जीलैंडिया कॉन्टिनेंट। और ये 94% अंडर वाटर है। अगर एरिया की बात की जाए तो इसका एरिया है 4.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसको हम 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भी बोल सकते हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, और ऑस्ट्रेलिया का एरिया है 7.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, नॉर्थ अमेरिका का 17.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, और यूरोप का 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और ये जीलैंडिया हमारी अर्थ का 8th कॉन्टिनेंट है। और इसका एक दूसरा नाम भी है, यहाँ पर लिखा है रियो ओ मोली। ये एक लैंग्वेज है, मोरी लैंग्वेज है न्यूजीलैंड की, और मोरी लैंग्वेज में ये जीलैंडिया का दूसरा नाम है रोई अ मोली। और उसके बाद देखते हैं हम जीलैंडिया। जीलैंडिया is a long narrow microcontinent that is mostly submerged in the South Pacific Ocean। जो हमारा ओशन है पैसिफिक ओशन, यहाँ पर देखिए ये पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन के नीचे ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट वाली तरफ, यहाँ पर ये हमारा कर्सर है, ईस्ट वाली तरफ है न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के पास है ये जीलैंडिया। और जीलैंडिया ये 94% सबमर्ज्ड है, मतलब पानी में डूबा हुआ है साउथ पैसिफिक ओशियन में। जो पैसिफिक ओशन है इसके दो पार्ट्स हैं, नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन। और साउथ पैसिफिक ओशन में ये 94% सबमर्ज्ड है वाटर में। उसके बाद जीलैंडिया इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ ऑस्ट्रेलिया बट ओनली 7%, यहाँ पर 6% भी आ सकता है, ऑफ इट्स अबव सी लेवल। ये देखिए आपके सामने ये पिक्चर है। मोस्ट ऑफ द जीलैंडिया इज अंडर वाटर, वॉल पैरामिड नियर लॉर्ड हॉव आइलैंड इज वन प्लेस वेयर इट्स राइज अबव सी लेवल। ये ज़्यादातर जो ये 94% है ये जीलैंडिया का पार्ट है, ये पानी में सबमर्ज है, और ये कुछ पोर्शन है जो हमें पानी के ऊपर दिखाई देता है, ये वाला। 94% of Zealandia, 2 million square miles are underwater. Mapping the continent is challenging. Zealandia का जो टेम्परेचर वगैरह है यहाँ पर टेम्परेट क्लाइमेट है। और उसके बाद ये विकिपीडिया की कटिंग है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। और ये सारा जो रिसर्च वगैरह की गई है ये जीलैंडिया के बारे में, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जीएनएस साइंस। जीएनएस साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है न्यूजीलैंड की, और इन्होंने ये जो जीलैंडिया है इसको डिस्कवर किया और ये सारी मैपिंग कवर की, इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। एक बार आपको और बताता हूँ, जो हमारे अर्थ है, अर्थ पे जो कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स की हमने प्रॉपरली मैपिंग कर ली है। बट जो ओशियंस हैं हमारी अर्थ पे, जो 5 ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अटलांटिक ओशियन और आर्टिक ओशियन, अंटार्कटिका ओशियन, इसकी हमने मैपिंग अभी तक नहीं की है। इसकी जो ओशियंस हैं, इस ओशियंस की मैपिंग हमने सिर्फ 20% मैपिंग की है। जो मैपिंग कर रही है ऑर्गेनाइजेशन, उनका नाम है नाइपोन फाउंडेशन एंड गैप्को सीबेड। इन्होंने 2030 तक, 2030 प्रोजेक्ट है इनका, जापानीज कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन्होंने 2030 तक हमारे जो ओशियंस हैं उनकी कंप्लीट मैपिंग करनी है। और जीलैंडिया की इन्होंने मैपिंग कर ली है, और इसी समय इसीलिए ये न्यूज़ में था कि जो जीलैंडिया है, जो हमारी अर्थ का 8th कॉन्टिनेंट है, वो 94% अंडर वाटर सबमर्ज्ड और 6% बाहर। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, जो जीलैंडिया है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? लोकेशन बस इतना याद रखिए आप,
ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट वाली तरफ जीलैंडिया है, और जीलैंडिया जो एक पानी में डूबा हुआ कॉन्टिनेंट है, और उसके ऊपर है न्यूजीलैंड। और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी? उनका नाम है एल्फ्रेड वेगनर। और सुपर कॉन्टिनेंट को क्या बोलते हैं? पेंजिया। सुपर ओशियन को क्या बोलते हैं? पेंथलाजा। और कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी रॉक्स मिलते हैं? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ओशियन में सिलिका एंड मैग्नीशियम। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। और इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कॉन्टिनेंट में से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? सबसे बड़ा एशिया कॉन्टिनेंट और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। और ओशियन में भी सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन। और जीलैंडिया में से क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं? टोटल कितना एरिया अंडर वाटर है, और जीलैंडिया का दूसरा नाम क्या है? मोरी लैंग्वेज है जो न्यूजीलैंड की इंडिजिनियस लैंग्वेज, उसमें इनका नाम क्या है? ये लिखा है, आप पढ़ लीजिए। और ऐसे नहीं है कि जो जीलैंडिया है टोटली जो ऊपर दिखाई देता है वो न्यूजीलैंड है। ये जीलैंडिया है, ऊपर दिखाई देता है ये न्यूजीलैंड, और यहाँ पर ये एक जगह प्लेस है न्यू कैलेडोनिया, ये भी ऊपर दिखाई देती है ये जीलैंडिया के ऊपर। और इस तरफ है तस्मान सी, और इस तरफ है पैसिफिक ओशन, और ये है ऑस्ट्रेलिया। चलिए यहीं पर हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।